हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर आप बिहार एस्टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं जिससे आप 9th 10th के टीचर बनेंगे तो ये वीडियो आपके लिए है। तो डिटेल में समझेंगे। पहली बात, आप किस किस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। तो आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला और नृत्य, इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिसके कि आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है। तो क्या क्या आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपको मैथ का टीचर बनना है तो आपको मैथ के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय, इसमें से कोई दो सब्जेक्ट जो है आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं जिसमें मैथ पढ़े हैं तो भी उसको माना जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर साइंस में बीसीए किए हैं तो भी आप मैथ टीचर के लिए भर सकते हैं। अगर आप विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो विज्ञान का टीचर बनने के लिए आपको जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र जो है ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। ग्रेजुएशन में मतलब ये जो होता है केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इसमें से कोई दो विषय आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। या फिर अगर आप इंजीनियरिंग में विज्ञान पढ़े हैं तो उसको भी माना जाएगा। या फिर अगर आप बायोटेक्नोलॉजी किए हैं तो भी आपका माना जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से दो विषय जो है आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। और इसमें भी, इस चार में से भी इतिहास और भूगोल में से एक विषय आपका जरूर होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है। यानी आपने अगर अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो नहीं होगा, आपका इतिहास, भूगोल में से एक विषय ग्रेजुएशन में जरूर होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में ये चार विषय जरूर होना चाहिए और इस चार में से भी एक इतिहास या भूगोल में से एक जरूर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर आप भाषा के टीचर बनना चाहते हैं तो आप जिस भी भाषा के टीचर बनना चाहते हैं वो आपने या तो ऑनर्स में पढ़ा हुआ होना चाहिए या फिर सब्सिडरी में। जैसे आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो या तो आपको ऑनर्स में हिंदी पढ़ा होना चाहिए या फिर सब्सिडरी। उसी तरह संस्कृत, उर्दू या भोजपुरी, मैथिली, जिस भी भाषा के आप टीचर बनना चाहते हैं वो आपको ऑनर्स या सब्सिडरी में पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आप म्यूजिक टीचर या फिर डांस टीचर या फिर खेल कूद जो होता है उसके टीचर, किसी के भी टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन जो है बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स चाहिए और बीएड में भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है। तो आपको उसमें पूछा क्या जाएगा, जिस सब्जेक्ट से आप मतलब भर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप ये एसएसटी से भर रहे हैं या हिंदी से भर रहे हैं या फिर क्या कहता है मैथ से, जिस भी सब्जेक्ट से भर रहे हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपका है उस सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पूछा जाएगा। इस 100 नंबर के अलावा जो है आर्ट ऑफ टीचिंग आपका 30 नंबर का, जनरल नॉलेज 5 नंबर, ईवीएस 5 नंबर, मैथ 5 नंबर और रीजनिंग 5 नंबर, कुल मिला के आपका 150 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। तो अगर आप SC ST या OBC से हैं तो जैसे कि ये 50% की बात कर रहे थे कि 50% चाहिए, तो अगर आप ST SC या OBC से तो आपको 45% ही चाहिए क्योंकि SC ST OBC को जो है 5% का छूट मिलेगा। अब देखिए एज कितना होना चाहिए। अगर आप जनरल हैं और मेल हैं तो 37 साल, जनरल हैं और फीमेल हैं तो 40 साल, ओबीसी है मेल फीमेल दोनों के लिए 40, ईबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 40, अनुसूचित जाति है मतलब SC है तो 42 वर्ष मेल फीमेल दोनों के लिए, अनुसूचित जनजाति है यानी कि ST हैं तो आपको मेल फीमेल दोनों के लिए 42 वर्ष चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको नंबर कितना लाना है। अगर आप जनरल हैं तो 50%, मतलब जैसे 150 का है तो 150 का 50% कितना होता है 75, तो आपको 75 नंबर लाना है पास होने के लिए। ठीक है। अगर आप महिला हैं तो आपको 40%, यानी कि 150 का 40% कितना हो गया 60, तो 60 नंबर लाना है। ठीक है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन, ये है आपका क्वालिफाइंग मार्क। कितने में आप, तो 150 का 40% लाना है फीमेल को, 150 का 50% यानी 75 लाना है जनरल को, और ये सब आपका परसेंटेज दिया हुआ है।
तो देखिए ये जो एग्जाम होता है ये सीटेट के लेवल से भी काफी आसान एग्जाम होता है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट पेपर 2 नहीं निकल पाया, तो उनका भी एस्टेट जो है वो आराम से निकल गया, क्योंकि इसका लेवल सीटेट से कम है। इसलिए अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो सीटेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो भी इसके लिए जरूर तैयारी करिए, क्योंकि अगर आपका सीटेट नहीं भी निकला है तो भी आप एस्टेट निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, लर्न बीसीटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और लर्न बीसीटी ऐप इंस्टॉल करेंगे। जब आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, ऐप पर जो आपका 99 का एनसीईआरटी टेस्ट है, उसमें जो ये 150 नंबर वाला है, इसका 6 पीवाईक्यू जो है दिया हुआ है बिल्कुल फ्री में। जो एनसीईआरटी टेस्ट मिलेगा आपका, एनसीईआरटी टेस्ट जो है 99 का एनसीईआरटी टेस्ट जो ऐप पर है, उसके साथ आपको 6 पीवाईक्यू एस्टेट का बिल्कुल फ्री में दिया है। तो अगर आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो देखे आपको पता चलेगा कि ये जो है सीटेट से इसका लेवल बहुत आसान है, और आराम से इसको ऐसे ऐसे स्टूडेंट निकालते हैं जिनका सीटेट नहीं निकलता है। तो आप आराम से इसकी तैयारी करके इसको निकाल सकते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो जो आपका बिहार वाला बुक होता है, अगर आप देखेंगे बिहार का जो बुक है, उसका 9 10 का सरकारी स्कूल का जो बुक होता है, जिसको कि एससीईआरटी हम लोग बोलते हैं, जैसे जो नेशनल लेवल का उसको एनसीईआरटी बोलते हैं, जो स्टेट लेवल का होता है उसको एससीईआरटी बोलते हैं। वो सारा 9 10 के बुक का जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है, बुक के पीछे जो एक लाइन वाला होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, टोटल क्वेश्चन उसी से आता है। इसलिए अगर आप बिहार का 9 10 का बुक पढ़ लेंगे ना, तो आराम से आपका स्टेट बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। ठीक है। तो आप मेहनत अगर करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, मेहनत करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।